बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ये जो गीतों में आता है ना, ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, सुना ना अभी भी गीत में। तो इसको झूठा क्यों कहते हैं? ये भी समझने की बात है। जिस दुनिया में हम चल रहे हैं उसी की बात है नहीं, उसके लिए कहा है कि ये झूठा, झूठी काया, झूठी माया। काया कहा जाता है शरीर को, तो झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो सब संसार माना सब, ये संबंध आदि सब जो कुछ है सब झूठा। तो इनको झूठा क्यों कहा है? झूठ और सच दो बातें होती हैं क्या? झूठ किसी कंट्रास्ट में जरूर है। इसको अगर झूठा कहा जाता है तो कोई सच्चा भी होगा, सच्ची काया, सच्चा संसार, जरूर कोई सच्चा भी होगा। तो ये समझना है। झूठ इसको तभी कहा हुआ, ऐसे नहीं है कि ये झूठ है, यानी जैसे कई समझते हैं ये जैसे है ना, ये राम जी ये संसार बना ही नहीं है, जो कई समझते हैं ये संसार मिथ्या है। नहीं, संसार तो अनादि है। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये संसार कभी था ही नहीं, जैसे कई समझते हैं और इसको मिथ्या मानते हैं। कई ज्ञान का प्रचार वाले इसको मिथ्या बतलाते हैं कि ये संसार मिथ्या है। जैसे कहा है कि राम को भी वशिष्ठ उसके गुरु ने कहा कि हे राम जी ये संसार बना ही नहीं है। तो अगर संसार नहीं बना है तो फिर राम जी भी कहाँ रहा? तो कुछ ही नहीं बना ना। तो ये तो सब चीजों को समझना, ऐसे नहीं है संसार बना ही नहीं है, संसार तो बना हुआ है, संसार तो चल रहा है ना। परंतु किस संसार के लिए कहा? ये जो अभी झूठा हो गया है, ये सच्चा था, यही संसार अभी झूठा हो गया है। तो झूठ और सच को समझना है। उसका मतलब है ये अभी संसार विकारी हो गया। तो विकारों के कारण इसको झूठा कहने में आता है, अर्थात इसमें दुख और अशांति। ये अपना संसार नहीं है दुख अशांति वाला। इसीलिए बाप बैठ के समझाती है कि तुम्हारा जो संसार मैंने बनाया था ना, वो सुख शांति वाला था, इसीलिए तुम संसार में सुखी थे। अभी ये जो तुमने बनाया ये झूठा बना दिया। इसको कैसे बनाया तुमने? इसमें विकार लाया। तो विकारों के कारण काया भी विकारी, दुख की हो गई, और उससे ये संसार के संबंध भी दुख के हो गए। देखो राजा प्रजा एक दो में, पति पत्नी बाप बेटा सब संबंध एक दो के दुख के हो गए है ना। इसीलिए बैठ करके बाप समझाते हैं ये झूठी काया, झूठा सब संसार, ये सब झूठा कर दिया। झूठा किसने बनाया? विकारों ने। तो विकार के कारण इस दुनिया को झूठा कहा जाता है, और झूठे के कारण तुम दुखी हो। इसीलिए कहते हैं अभी उनसे छोड़ो, अर्थात इस विकारों से अपना संबंध अभी तोड़ो, तो फिर तुम्हारा जो संसार है ना वो सुख का हो जाएगा और सच्चा हो जाएगा। तो सच्चा और झूठा कहा भी जाते हैं सचखंड। अब यह झूठ खंड, ये अभी झूठा बन गया है। तो सचखंड था, अर्थात ये दुनिया सच्ची थी। सच्ची का मतलब है स्वच्छ थी, तब इसमें पूर्ण सुख था और हमारी जीवन में सदा का सुख था। तो वो सुख की दुनिया तभी थी जब पवित्रता थी। आज जीवन में अपवित्रता है, इसीलिए वो दुख की है और झूठी है। तो झूठी और सच्ची का भी अर्थ समझना है। नहीं तो झूठी किसने, ऐसे नहीं है ही नहीं, ये संसार बना ही नहीं है। संसार तो है, अनादि है, कैसा नहीं बना है? बना है तभी तो हम आप सब ये सब ही है ना। तो इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये संसार ही नहीं है। संसार तो अनादि है, लेकिन ना पहले सच्चा था, अब झूठा हो गया है। ये झूठा कैसे हुआ है? इसमें विकार आए। तो विकार के आने से कारण ये लाइफ अशांति और दुख की हुई है, इसीलिए इनको झूठा कहते हैं। अब फिर बाप कहते हैं जो मैंने सचखंड बना कर करके तुमको सचखंड में रखा था, तुम्हारी दुनिया सचखंड थी अथवा स्वच्छ थी और सुख की दुनिया थी, उसमें मैंने तुमको रखा था। वो जो तुम्हारी लाइफ अथवा जीवन थी ना, वो अभी बनाओ। तो वो कैसे बनाओ? फिर इसी अपवित्रता को निकालो।
अपवित्रता का मतलब ये विकारों को निकालो और फिर तुम स्वच्छ बनो, तो तुम्हारी फिर निर्विकारी दुनिया, जिसको फिर श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी, ये जो भी शब्द है ना, परंतु इनका अर्थ समझते नहीं है। कहते हैं भ्रष्टाचारी, हाँ, परंतु भ्रष्टाचारी, श्रेष्ठाचारी, तो ये भी हमारा आचरण के ऊपर है ना। श्रेष्ठ आचरण, तो उसी को कहा गया श्रेष्ठाचारी। और आज है भ्रष्टाचारी, माना भ्रष्ट आचरण, तो हमारा आचरण बिगड़ गया है ना। तो आचरण के ऊपर ही श्रेष्ठाचार और भ्रष्टाचार कहने में आता है। तो आज के आचरण बिगड़ने के कारण इसको कहा जाता है भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्ट आचरण। वो है श्रेष्ठ आचरण। इसीलिए देखो देवताओं की श्रेष्ठ आचरण का गायन है ना, क्या कहते हैं उसको? कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, ये सब महिमा है ना। तो देखो उनकी कितनी में श्रेष्ठ आचरण वालों की वो थी, उनके पास सच्ची मर्यादा थी। मर्यादा भी तब थी जब विकार नहीं थे। अभी तो विकार में मनुष्य देखो अब मर्यादा वाले हो गए ना, लोभवश, क्रोधवश, मोहवश, विकारोवश, सब ये बातें। इसीलिए बाप कहते हैं ये है ही अभी जो दुनिया, इसको कहा ही जाएगा अभी भ्रष्ट आचरण। उसी के कारण देखो ये करप्शन, फलाने, ये काहे के लिए? लोभ है ना। लोभ ना होता तो करप्शन कहाँ से होती है? ये अहंकार, अभिमान, ये क्रोध, ये दुश्मन, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये आज इतनी वाम शादी, ये सब क्या है? कौन बनाता है? ये क्रोध शत्रु है, ये अहंकार अभिमान, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, ये मेरा ये तेरा, ये सब है ना। तो ये विकार है ना। अहंकार कहो, क्रोध कहो, लोभ कहो, ये सब चीजें हैं जो ये काम कराती हैं। अगर ये चीजें न होती तो आज हमारा संसार इस क्रोध से, लोभ से और से जो दुखी है, तो ये सब बातें थोड़ी होती। ये करप्शन, ये करप्शन, ये कहाँ से होती है? ये सब लोभ है ना। लोभ के कारण मनुष्य ये सभी आते हैं, झूठ, चोरी, पाप, ये सभी इनमें सब हो ही जाते हैं। तो ये सभी चीजों को समझना है। तो यही है 5 विकार जो मनुष्य से आचरण बिगाड़ते हैं। आचरण बिगड़ता है तो उनको कहेंगे भ्रष्ट आचरण। तो आज की दुनिया है भ्रष्टाचार अथवा भ्रष्ट आचरण वाली, क्योंकि 5 विकारों वश हैं। इसीलिए देखो ये मॉरलिटी, फलाने फलाने, ये सब बेचारे कितना माथाकुटी करती है। पर तू कैसे हुआ? जब तक ये शत्रु बैठे हैं, ये विकार दुश्मन बैठे हैं, तो ये सब चीजें मॉरलिटी, फलाने, ये सब कैसा हो सकती हैं? तो ये सभी बातों को भी समझना है कि हमारी दुनिया कितनी श्रेष्ठ आचरण वाली थी। मनुष्य की लाइफ कितना आचरण अच्छा था, कितना श्रेष्ठ था। आज वो है ही नहीं। तो श्रेष्ठ आचरण को सचखंड कहेंगे अथवा सच्ची दुनिया, सचखंड। आज ये हो गई झूठी दुनिया, क्योंकि भ्रष्ट आचरण हो गया है ना। इसीलिए भ्रष्टाचार कहो या झूठी दुनिया कहो। हाँ, झूठ कमाते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ चलते हैं, सब झूठी झूठ है ना। इसीलिए इसको कहा ही जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इसीलिए दुख शांत है। तो अभी बाप कहते हैं इसको सच बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? देखो सोना होता है ना, तो सोना अगर जूठा बनाना होता है तो कैसा बनाया जाते हैं? हमको जेवर जूठे बनाने होंगे तो हम जेवरों में जो जूठी चीजें हैं, लोहा तांबा जो मिलाते हैं सोन में, वो जेवर में नहीं मिलाते हैं, लेकिन सोने में मिलाते हैं। फिर उसी जूठे सोन से फिर जो जेवर बनता है वो जूठा हो जाता है। अगर हमको फिर सच्चा जेवर बनाना है तो फिर जेवरों को गला कर करके फिर सोने के गट्ठे में फिर उसमें से निकालना होगा। जेवरों से नहीं निकालेंगे तो न जेवर से। तो ये देखो फॉर्म है ना, अभी हमारा परा है, झूठ किस में परा है? हमारे ये 5 विकार किस में लगे हैं? तो ये शरीर है, जेवर, ऐसे समझो। फॉर्म बना है ना, ये फॉर्म किसके आधार से बना है? आत्मा के। तो जैसी आत्मा वैसा फॉर्म, जैसा सोना वैसा उसका फॉर्म। झूठा सोना तो झूठा फॉर्म, जो भी फॉर्म बनेगा, बैंगल बनेगी, रिंग बनेगी, जो भी बनेगा, तो जो सोने की बनेगी तो झूठ सोने की, तो रिंग भी झूठी, बैंगल भी झूठा, जो भी चीज बनाएंगे फॉर्म, परंतु पहले तो सोना ही झूठा होगा ना। इसी तरह से ये हमारा फॉर्म जो है शरीर का, वो किसके आधार से बनता है? आत्मा से। तो आत्मा पहले झूठी बनती है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा में ही 5 विकारों का वो आता है प्रवेशपन। तो उसी विकार के संबंध से फिर जो कर्म करती है आत्मा, वो उन्हीं के कर्म के हिसाब से ये शरीर बनता है। शरीर का संबंध, शरीर का ये सब जो रिश्ते आदि जो भी कर्मों का खाते से, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई स्त्री बनी, ये कर्म का हिसाब है ना। ये बाप बेटा भी कैसे बना? कर्म का हिसाब। बेटा बनकर करके आएगा, उसे हिसाब किताब है, लेना है, स्त्री बनी, पति बना, ये सब कर्म के खाता है ना।
राजा प्रजा ये सब कर्मों का खाता है, एक दो से लड़ना झगड़ा ये भी सब कर्म का खाता है ना। तो दुनिया का ये जो भी कर्म का खाता बना, किससे बना? बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे हुई? आत्मा से। तो आत्मा इम्प्योर हुई तो शरीर भी इम्प्योर हुआ, और शरीर इम्प्योर आत्मा इम्प्योर, तो उससे सब रिश्तेदारी सब संसार की जो बनावट रही सब इम्प्योर, तो झूठी हो गई ना। तो पहले उनको झूठ कहाँ मिला? उसमें मिला, आत्मा में। इसीलिए फिर आत्माओं का जो पिता है ना, वो आकर के कहते हैं, हे आत्मा, हाँ तू तो सोनी थी, कंचन थी, साफ थी एकदम, तुमने ये इम्प्योरिटी, ये लोहा तांबा, ये झूठ विकारों का, पांचों विकारों का ये लोहे तांबे समझो ना, हाँ वो उसमें मिल गए हैं। तो तू जो कंचन थी ना, प्यूरिफाइड सोना, वो उससे मिल कर करके तू झूठी हो गई हो। हाँ तो अभी झूठी काया, तेरा शरीर भी जो बना फॉर्म, काया भी झूठी, सब संसार के संबंध भी झूठे, सब झूठे हो गए। तो सब झूठी झूठ बना दिया। हाँ झूठे से सब झूठे। आजकल है नहीं 14 कैरेट था सोना, फलाना देखो दिन दिना वो सच का वो झूठ। तो अभी भी देखो तुम भी क्या बन गए हो। तुम्हारा भी वो सच जो है वो निकलता है, अभी झूठे बनते जाते हो एकदम। इसीलिए कहते हैं आत्मा इम्प्योर। तो इम्प्योर होने से तुम्हारा जो भी संसार का फॉर्म है ना, शरीर का, संसार की जो भी फॉर्म बना है, इसको भ्रष्टाचार दुनिया को कुछ भी कहो, ये फॉर्म कहाँ से बना? इसी से। इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? आत्मा। इसीलिए फिर आत्माओं को बेहतर करके बाप अभी प्यूरिफाइड बनाते हैं। तो पहले ये प्यूरिफाइड बनेगी तो उससे फिर शरीर जो बनेगा, फिर शरीर और शरीर का संबंध, फिर संसार की जो सारी रिलेशन संसार की है आपसी की, वो फिर सदा सुख की हो जाएंगी। राजा प्रजा ये सभी संबंध है ना, वो सब सदा सुख का बनेगा। अभी संसारिक सभी संबंध जो रिलेशंस है वो सब एक दो के दुख के। इसीलिए ये सब दुख का कारण पहले कहाँ से हुआ? आत्मा से। तो आत्मा रिस्पॉन्सिबल हो गई। इसीलिए बाप बैठ कर करके अभी आत्माओं को प्यूरिफाइड करने का ये नॉलेज दे रहे हैं। तो झूठ और सच को समझना है नहीं, झूठी कैसे बनी, ये झूठ क्यों है। बाकी ऐसे नहीं संसार है ही नहीं। कई झूठ का अर्थ ये समझ लेते हैं संसार ही नहीं है, ये स्वप्न है, ये देख रहे हैं स्वप्न है, इसलिए ये संसार है ही नहीं, बना ही नहीं है। संसार तो खड़ा है नहीं, संसार तो अनादि है। हाँ एक मनुष्य शरीर छोड़ता है, दूसरा लेता है, वो मनुष्य शरीर छोड़ करके लेता है, लेकिन संसार तो चला रहता ही है ना। पुनर्जन्म वाला संसार तो चला ही रहता है ना। तो ये सारी चीजों को समझना है। इसीलिए बाप कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि संसार नहीं बना है। झूठ का मतलब ये नहीं, संसार है लेकिन उसमें ये जो तुमने विकार बनाए हैं ना, जिसमें दुखी हुए हो, ये मैंने नहीं बनाया है, ये नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया ये। ऐसे नहीं है ये मैंने विकार बनाए और दुख भी तुम्हारे को मैंने दिया, ये तो मेरे पर तुम कलंक लगाते हो। मैं तो थोड़ी दुख बनाऊंगा, बच्चों के लिए मैं दुख बनाऊंगा? ऐसा कभी बाप देखा? लौकिक बाप भी कभी बच्चों को दुखी हो थोड़ी करता है। हाँ करेंगे आप बाप हो करके कभी बच्चों को दुखी करेंगे? नहीं, कभी नहीं। कैसे भी नालायक बच्चा होगा ना तो भी बाप हमेशा रहम दिल रहते हैं। तो बाप जब भी लौकिक बाप भी कभी बच्चों के लिए दुख नहीं बना सकते हैं, तो वो तो हमारे परलौकिक पिता है ना। जब एक साधारण मनुष्य भी मनुष्य के प्रति इतना दुख का ख्याल नहीं रख सकता है, तो वो हमारे परमपिता हमको कैसे दुख देगा? फिर भी कहे परमपिता, हाँ वाह, परमपिता और दुख देवे, तो काहे के लिए उसको परमपिता कहना चाहिए? हा? जो दुख देता है उसको परमपिता कहना चाहिए? कभी नहीं कहना चाहिए। फिर उसको याद करना चाहिए, हे भगवान। जब भी दुख आते तो उसको याद करते, हे भगवान रहम करो, हे भगवान सुख दो। और दुख जब भी आते तब तो उसको याद करते हो, तो उसकी माना वो हमारे दुख को नाश करने वाला है ना, तब तो उसको याद करते। कोई दुख देने वाला हो तो उसको हम कैसे याद करेंगे दुख के समय कि हे भगवान दुख दूर करो? अरे देने ही तो वाले वाला है, तो उसको तो याद क्यों करना चाहिए? तो उनको याद कैसे हो? पर तू नहीं, वो दुख दाता नहीं है। गाते भी हो ना महिमा कहते, दुख हरता सुख करता, ऐसे कहते हो। कभी ऐसे कहा हे भगवान तू दुख करता सुख करता? ऐसी महिमा तो कभी है ही नहीं उसकी। महिमा है दुख हरता, हरने वाला। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से, तो ये सभी दुख हरता, तो हरने वाला है ना। हरना का, हरने का मतलब है नाश करना, तो दुख के नाश करने वाला, तो उसकी महिमा ही ऐसी है। तो इसके ऊपर तो कभी ये नहीं समझना है कि दुख भगवान ने दिया है या ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई है जो अभी दुख की है। तो ये दुख की नहीं, भगवान ने बनाई जरूर है परंतु सुख की। इसीलिए उनको सुख के लिए याद करते, तेरी दुनिया बड़ी अच्छी थी, तेरी दुनिया में हम बहुत सुखी थे, तू सुख दाता है, तू शांति दाता है। हाँ तभी उसको याद करते हैं। याद भी कोई मनुष्य को भी याद करते हैं जब भी कोई किसी के ऊपर एहसान करता है, कोई हमको कुछ सुख देता है, तभी हमको। अभी देखो गांधी जी ने कुछ अच्छा किया भारत के लिए,
तो उनको याद करते। भाई नेहरू जी ने कुछ अच्छे काम किए तब उसको याद करते हैं, नहीं तो कोई किसको क्यों याद करेगा। जब ये मनुष्य भी कोई अच्छा काम करता है तभी याद है। भगवान को तो देखो याद ही करते हैं, और सो भी दुख के समय, जब कोई किसी के पास शरीरक रोग आएगा या कोई ऐसी फिक्रात आएंगी या कोई मुसीबत आएंगी या कोई भी ऐसी बात होंगी तो कहेंगे हे भगवान रहम करना, भगवान खैर करना, भगवान अभी मेरा भला करना, भगवान ऐसा का कहते हैं। नहीं तो उसकी माना उसने भलाई किया है, नहीं हमारे से कोई बुराई तो की नहीं है उसने। अगर बुराई किसने की होती तो ऐसे क्यों उसे कहते। तो वो हमारे है ही अच्छे काम करने वाले, यानी उसने हमको अच्छा ही बनाया है, हमारी बुराई को नाश कराया है। कैसे कराया, तो बुरा हमको बनाने वाले हैं 5 विकार। अभी इस विकारों को बैठ करके उस नाश करने का उसने उपाय बतलाया है, इसीलिए उनको हम याद रखते हैं। तो उसने हमारी दुनिया सचखंड, श्रेष्ठाचार और ये भ्रष्टाचार झूठखंड को नाश कराया है। तो अभी देखो ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा, इसीलिए कहते हैं बनवारी। बनवारी कोई कृष्ण को नहीं, कहीं समझते हैं वो बनवारी यहाँ वो गए है ना, रास वास रचाई है, ये किया, ऐसी ऐसी बातें, परंतु वो बातें नहीं है। ये सब है वो तो बैठ कर करके शास्त्रकारों ने कहानियों की तरह से उनको बनाया है, परंतु ये कही जाता है निराकार परमात्मा को। कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, ये तो बात बहुत समझने की है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। ये कृष्ण ऐसा मनुष्य परमात्मा ने बनाया, यानी कृष्ण जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी ये प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस। जो किंगडम परमात्मा ने बनाई राजधानी, उसका ये फर्स्ट प्रिंस है। तो भगवान ने जो राजधानी बनाई ना, उनका ये कृष्ण प्रिंस है, जो फिर बड़ा हुआ है तो किंग बना है, जिसको फिर श्री नारायण कहा जाता है। तो ये समझना है कि भगवान ने ऐसे मनुष्य बनाए। ये मनुष्य के स्टेटस का कृष्ण है अपना निशान, कि ये कृष्ण ऐसा मनुष्य परमात्मा ने बनाए। तो ये मनुष्य की स्टेटस है, और परमात्मा तो निराकार है ना, तो इसको परमात्मा कहने से मनुष्य की स्टेटस चली जाती है। तो न मनुष्य की स्टेटस रहती है न परमात्मा का भी। अगर परमात्मा ये है कृष्ण, तो फिर तो सारी दुनिया को उसको मानना चाहिए ना, क्योंकि गॉड इज वन, परमात्मा इज वन, तो फिर सबको उसको देखना चाहिए ना। फिर सबका फिर अपना अपना क्यों नहीं, कहते हैं गॉड इज वन, तो निराकार परमात्मा तो एक ही है ना। इसीलिए इसको कृष्ण को सब थोड़ी मानेंगे, सारी दुनिया मानेंगी नहीं। अगर परमात्मा है तो सारी दुनिया को मानना चाहिए ना, फिर तो गॉड इज वन, तो फिर तो एक ही को मानना चाहिए। परंतु नहीं, परमात्मा जिसको कहेंगे निराकार, परंतु वो न जानने के कारण उनका पता नहीं है कि वो भी कौन सी चीज है। उनको भी ज्योति रूप निराकार परमात्मा कहेंगे। फिर स्टार लाइट कहो ज्योति, या बिंदी लाइट कहो, उनको बिंदु भी कहते हैं। तो ये है, परंतु है ज्योति का लाइट। तो ये सभी चीजों को समझना है। जिसी की प्रतिमा भी भारतवासी फॉरेन देशों में भी है, जो शिवलिंग की देखते हो नहीं, शिव की लिंग की प्रतिमा, इसीलिए बहुत ज्योति का, दीवे का भी रखते हैं उनको ज्योति, क्योंकि दीवा भी यहाँ देखो कलह युग में सीख रहे हैं। और फिर सतयुग प्रालब्ध है ना, तो ये प्रालब्ध में फिर जाकर करके इस प्राप्ति को प्राप्त करते। तो ये चीजें समझने की है ना। जरूर इन्होंने अगले जन्म में, ये भी क्वेश्चन है ना, इसने कौन सा अगले जन्म में कर्म किया जिसे ऐसी प्रालब्ध पाई। जरूर कोई पुरुषार्थ किया होगा ना, कर्म का फल है ना, मनुष्य के लिए तो कर्म का फल है। ये इन्हों को फल कहाँ से मिला, जरूर अगले जन्म। तो अगला कौन सा जन्म है ये, तो ये मानो हम कलह युग के अंत में ये उनका लॉस्ट, अभी जो पुरुषार्थ करेंगे ये फिर हमारी जनरेशन वो चलती, तो सीधी बात ही है ना। तो ये सभी आप पुनर्जन्म और ये जनरेशन की ये वर्ल्ड का चक्कर, इन्हीं सभी बातों को भी समझना चाहिए और जान कर सके और उसी को प्राप्त करना है। अभी इसीलिए कहते हैं ये सब अभी नया कलम, ये डाटा टाड़ियाँ अभी सब इसकी एंड, इसीलिए देखो ये सब डिस्ट्रक्शन तैयार है। अभी ये सिविल वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज, ये एटॉमिक बॉम्ब आदि जब चीजें जो बने, इन सब के जरिए ये दुनिया की संख्या का नाश। तो देखो आत्मा भी जा रही है ना, वो देख रहे हैं ना मच्छरों, ये गीता में, गीता के आधार पर है कि कहते हैं तुम्हारे तरफ ऐसी ये आत्माएं आ रही हैं जैसे मच्छरों के साथ। मच्छर होते हैं ना, जब दिवाली होती है देखिए मच्छर, वो क्षमा के ऊपर बहुत मच्छर, फिर सुबह को मर जाते हैं तो बहुत ढेर पड़े हुए होते हैं। तो कहते हैं ये मच्छरों की सदृश मनुष्य
अभी इनका डिस्ट्रक्शन होगा, ये आत्माएं तुम्हारे पास आ रही हैं, उनको साक्षात्कार हुआ था ना उसमें। तो अभी फिर कहते फिर नंबरवार आत्माएं आएंगी, फिर पहले पहले ये नंबर में जो आकर करके सदा सुख को पाती हैं। ये सारा सर्किल है, चलता है। बाकी इसी में मुझना नहीं है कि ज्योति में समाना है या ज्योति में नहीं। आत्माओं को आना है तो फर्स्ट चांस लेना चाहिए ना। आए तो फिर इधर आए, क्यों इधर आए? कॉपर एज में उतरे, उधर उतरे, आयरन एज में आए और क्या सुख लेंगे? क्यों नहीं इधर आए? आना है तो फर्स्ट चांस सुख की दुनिया में। इसीलिए कहते कि जो अपना ये राजयोग कर्म श्रेष्ठ करके जाएंगे वो फर्स्ट आएंगे। जो नहीं मेरे द्वारा अपने पापों को दगत करके नहीं जाएंगे वो पीछे आएंगे। पीछे आएंगे तो फिर उसमें इतना सुख की प्राप्ति तो नहीं होगी ना। तो ये सारी चीजों को समझते, ये सर्किल है, आत्माओं का आना, आत्माओं का जाना। ये सारी सृष्टि आत्मा फिर का कितना जन्म यहाँ लेती है, इन सारे चक्कर को समझना। इसी सारे चक्कर को लिखा है कल्पटरी 5000 ईयर्स। इसका सारा चक्कर 5000 बरस में पूरा होता है, फिर 5000 का फिर चलता है। तो ये सभी चीजों को समझने की है और ये किस तरह से चलती हैं उसी सबको पाना है। समझा? कैसा भूपालम कुछ आता है? अभी भूपालम कैसा कैसे भू का पालम देखो ये है ना, इसी भू पर राज करना है। इस भू पर क्या है तो भू हिलती है इसमें अर्थक्वेक होते हैं, इसमें दुख है, शांति मिलती है। ये भू बेचारी अन्न नहीं दे सकती है, अभी बुढ़ी हो गई है। खिलाते 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 अभी देखो धरती भी बुढ़ी हो गई है, संख्या बढ़ गई है। अन्न भी कैसा है, अभी उसमें ताकत नहीं, क्योंकि पृथ्वी में अभी वो नहीं तो पृथ्वी में ताकत थी, अन्न भी हमको हर चीज अच्छी मिलती थी। आज देखो सब तत्वों में भी अभी तमो प्रधानता हो गई है ना, हवा में, उसमें सब नहीं तो हमारे में बल था, तो हर चीज में बल था। इसी से हमको सदा सुखी, सब कभी बीमारी नहीं, कभी रोग नहीं। ये सभी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे में ही 5 विकार रूपी कीड़े पड़ गए हैं नहीं तो कीड़े सब तो हमारे को कीड़े खा गए, तो सब चीजों को कीड़े खा गए, इसीलिए दुखी है मनुष्य। सब में अब कीड़े कीड़ा ही कीड़े है, हो गया है कीड़ों की दुनिया, रोगों की दुनिया, आओं की, दाओं की, दर्दों की, दुखों की, सारा दिन क्या है यही। इसलिए बाप कहते हैं अभी कहाँ तक ये आहें दाहें दर्द दुख ये सभी चलता। इसलिए कहते हैं अभी इसका फिर इसमें कभी दा दर्द दुख है ही नहीं। कहते शेर बकरी भी वो जमाना था ना, एक घाट पर रह सकते, ये करके दिया है उसका मिसाल इसी तरह से कि भैया ऐसा जमाना था कि जानवर भी नहीं लड़ते थे, सब सुखी थे, तो मनुष्य क्या होगा। ये सभी बातें हैं अभी इसका अपने प्राप्ति के लिए। ये राज्य अभी इधर था, ये अभी सीख रहे हैं, ये इसी कॉलेज में परमात्मा जो सिखा रहे हैं वो ये राज्य, इसकी स्टेटस वो प्राप्त भविष्य प्रारब्ध जनरेशंस में, और अभी फ्यूचर दुनिया यही आने की है। तो सभी बातों को समझना चाहिए ना। मनुष्य जो कुछ करता है, देखो पढ़ता है इसी जीवन में, भले मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन करता तो फ्यूचर के लिए है ना। भले इसी लाइफ की फ्यूचर है, ये है जनरेशंस की फ्यूचर, क्योंकि हम सदा काल के सुख को, तो ये जो हम करते हैं वो पाते हैं। हर एक चीज करनी होती है पाने के लिए नहीं। मनुष्य जो कुछ भी करता है, डॉक्टरी पढ़ता है, इंजीनियर पढ़ता है, भाई पढ़ेगा लिखेगा क्या होगा, बड़ा होगा, फिर ये करेगा वो करेगा वो रखता तो है फ्यूचर के ना। कल को मरी जाए तो फिर उसका वो भी खत्म हो जाते नहीं, परंतु ये तो गारंटी क्यों कि परमात्मा द्वारा ये सारा नॉलेज और हमारी वो जनरेशंस अविनाशी पिता के द्वारा बनाई जाती है। तो ये सभी चीजों को अच्छी तरह से समझने का। अब इसमें कुछ मूझने की बात है नहीं, फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ में आती है तो पूछ सकते हैं। अच्छा खिलाओ टोली। अच्छा एक दिन गोप एक दिन गोपी। अच्छा ये पुरानी है नहीं, पार्वती माँ, हनुमान है इसका नाम। हनुमान क्यों रखा है बेचारी का? सभी को जाके संदेश देती है। अच्छा खिलाओ, बाबा को याद करके खिलाना। पहले हमको, पहले सब बच्चों को देखिए, पहले फिर भगत बनेगी, फिर भगत रहेगी। भगत ऐसा काम करेगा, ज्ञानी तू आत्मा
हाँ, वो तो फिर ज्ञान से काम करेगा नहीं, पहले बच्चे पीछे। हाँ, ये क्या सब रखती रहती हो क्या, इतना चलता ही रहेगा।